ये पलक कौन है? ये मेरा बीता हुआ कल है। मेरी एक्स वाइफ पलक अग्निवंशी। पलक आपकी पहली पत्नी का नाम था? सर, ये सब क्या हो रहा है? क्या खेल चल रहा है? कोई क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मुझे कोई सुकून से क्यों नहीं रहने दे सकता? पहले वो मिरर पे, फिर मेरे बैग पे और यहाँ पे कहो। अगर किसी को मुझे कुछ बताना है तो सीधे सीधे क्यों नहीं बताता? इस तरीके से खेल क्यों खेलता है? त्रिशा, अगर तू ये सब नहीं कर रही है तो कौन कर रहा है? पता नहीं दी, पर जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। महक, ये जो कोई भी है, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा उसे। क्योंकि ये जो हादसे हो रहे हैं वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा शौक है। महक, महक, माँ, हे भगवान, सर के अतीत के बारे में माँ को नहीं पता चलना चाहिए। सुनीता जी, आप सब लोग यहाँ सब ठीक है ना? हाँ हाँ वंदना जी, सब कुछ एकदम ठीक ही है। माँ जी, वो खाने के बाद हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। हम लोग यही सोच रहे थे कि शादी के बाद आप पहली बार घर पर आई हैं, तो आपको कहीं अच्छी जगह पर लंच पर लेकर चलते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती बेटा, डॉक्टर ने मना किया है। झूठ कितनी आसानी से इनके मुंह से निकल जाता है। महक, तूने सर को बताया नहीं? बताया था वंदना जी, बताया था उसने। इसीलिए हम ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ बिल्कुल घर जैसा खाना मिलता है। अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, देर होगी। आइए आप, मैं आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ। आइए आइए। आप सबके झूठ को छुपाने के लिए मुझे अपनी माँ से झूठ बोलना पड़ रहा है। महक जैसी भोली लड़की भी इतने सारे सवाल करेगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। माँ, महक भोली है लेकिन बेवकूफ नहीं, उसके सवाल जायज है। हाँ, लेकिन हमारे लिए तो नुकसानदायक है ना एकांश। एकांश, तो बस जल्दी से जल्दी ये पता लगा कि इन सब के पीछे है कौन। माँ, वो जो कोई भी है हमारी फैमिली में से ही है, और मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ के निकालूंगा और उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो जिंदगी भर याद रहेगा कि एकांश अग्निवंशी से दुश्मनी लेने का क्या मतलब होता है। और महक, आज वो घर छोड़कर जा रही थी, जबकि उसका यहाँ रहना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो घर छोड़कर चली गई ना एकांश, हमारी सारी चालें उल्टी पड़ जाएंगी। हमारे खेल का अहम प्यादा है वो, इसीलिए अब तेरे पास एक ही रास्ता बचता है। उसे अपने प्यार में इस तरह दीवाना बना दे तू कि इस घर को छोड़ के जाने का ख्याल भी नहीं आए उसे। हमसे बहुत से राज छुपाए गए हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ, पर मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ क्योंकि आपको खोना नहीं चाहती।
कुछ भी हो जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगी माँ। मैं सच का पता लगा के रहूंगी। कौन है यहाँ? यहाँ हर वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई है, इसलिए यहाँ से जाना चाहती हूँ मैं। नहीं रहना मुझे यहाँ। सुनीता जी और एकांश जी ने वीरेन जी को भेजकर मुझे हेलीकॉप्टर से बुलाया है। लेकिन मैं इस तरीके से यहाँ से भाग नहीं सकती। मुझे सवालों से दूर नहीं, बल्कि जवाबों के पास जाना होगा। माँ, मुझे उसके प्यार और विश्वास की जरूरत नहीं है। उसका घर में रहना ही मेरी बाजी के लिए काफी है। कल से शुरू होगा मेरी बाजी का दूसरा पड़ाव माँ। गुड, जितनी जल्दी हो जाए ये काम उतना ही बेहतर है। इससे पहले कि हमारा दुश्मन हमारा और नुकसान करे, अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने का काम शुरू हो जाना चाहिए। महक, क्या कर रही हो? वो मैं माँ के साथ रह रही हूँ तो अपने कपड़े लेने आई थी। मोहब्बत है तू मेरी, तू ही सजा है। ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है। मेरे इश्क की यारा यही तो सदा। बाजी इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की। तुम ठीक हो ना? अभी भी गुस्सा हूं मुझसे? ये क्या कर रही हो महक? मुझे पलक के बारे में सब जानना, कहाँ रहती है, क्या करती है, और आप उसका नाम लेने में इतना झिझकते क्यों? मुझे उससे मिलना है। जलती हुई आग में हाथ नहीं डालते महक, हाथ जल जाते हैं। मैं पलक के बारे में सब जानना चाहती हूँ, एक एक चीज, और सब सच। ओके ओके, बताता हूँ, लेकिन पहले ये चाकू वहां पर रख दो। देखो महक, तुम्हें लग जाएगी। आपको मेरी चोट की इतनी फिक्र होती तो आप ये चाकू अंदर रखते? ये चाकू हमारी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, प्लीज रख दो। पहले आप मुझे पलक के बारे में सब बताइए। गुस्से में तुम और भी खूबसूरत लगती है।
मत पलटिए, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है, पलक क्या ना रही थी, वो यूएस में रहती थी, लेकिन जब वो मेरी जिंदगी से गई उसने मेरा दिल, मेरा भरोसा, मेरा परिवार सब कुछ तोड़ दिया। कहीं का नहीं छोड़ा उसने मुझे। अब वो कहाँ है? पता नहीं, शादी के बाद वो यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी, और जब वो मुझे छोड़कर चली गई तो मैंने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की। इसलिए प्लीज इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं। जब भी उसका जिक्र मेरे सामने आता है, मेरे जख्मों को इस तरह कुरेदता है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता। इससे बेहतर तो ये होगा इसे मेरे सीने में दाग दो। इसका दर्द उससे कम होगा। अब नीचे चले, एक जरूरी बात बतानी है सबको। इन महारानी को लग रहा है ये सारा नाश्ता इनके लिए बनवाया गया। वंदना जी, क्या देख रही हैं आप? इतना सारा खाना? यहाँ पे सबकी अपनी अपनी पसंद है, उसी हिसाब से खाना और नाश्ता बनता है। यहाँ पर कोई अपनी पसंद दूसरों पर नहीं थोपता, कम से कम खाने के मामले में तो बिल्कुल नहीं। ये लो, महक भी आ गई। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। वंदना जी, इस संडे को हमने महक और एकांश का रिसेप्शन रखा है। बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, शहर के सारे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस और बहुत सारे एक्टर्स भी। तो हम चाहते हैं कि आप यहाँ इस शुभ मौके पर हमारे साथ रहें। अरे नहीं सुनीता जी, ये अन्न भी मेरे गले से बहुत मुश्किल से उतर रहा है। मैं तो बस बेटी से मिलने आई थी, उसे खुश देख लिया, दिल को तसल्ली हुई। अब मुझे जाने दीजिए। अरे माँ जी, बस कुछ दिन की तो बात है, और खास आपको रिसेप्शन के लिए बुलाया है। रुक जाइए ना वंदना जी, दूसरी शादी का रिसेप्शन है, बड़ी धूमधाम से होगा। चाची, क्या बोल रही हो? दूसरी शादी मतलब? वो माँ, मीना चाची तो मजाक कर रही हैं। वो हमेशा कहती रहती हैं कि इनकी पहली बीवी तो इनका काम है, मैं उनके काम की सौतन। जी माँ जी, तो क्या है ना कि घर में जब किसी को मौका मिलता है वो एक दूसरे की टांग खींच लेते हैं। बल्कि बात ये है कि मेरे लिए महक ही सब कुछ है। हाँ, और इस बात का ध्यान देने के लिए यहाँ पर है ना महक की दूसरी माँ। माता रानी। मीना जी, आपने मुझे डरा ही दिया था। वो मैं आपको हंसाना चाहती थी, लेकिन आप डर गए। मेरा मजाक ही उल्टा पड़ गया। अच्छा है ना, घर में हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए, मन लगा रहता है। सुनीता जी, मैं आज चली जाऊंगी। वो मैंने महक और एकांश जी के लिए मन्नत मांगी थी माता रानी से, मन्नत अधूरी नहीं छोड़ सकती। एक बार मन्नत की पूजा पूरी हो जाए तो वादा करती हूँ कि रिसेप्शन के लिए वापस आ जाऊंगी, पर आज मुझे जाने दीजिए। अच्छी बात है। रिसेप्शन में मैंने पूरी मीडिया बुलाई है,
और उसके सामने मैं आपको और महक को इंट्रोड्यूस करूंगा। मुझे भी। जी। ये महक के लिए ये लोग इतना तमाशा क्यों कर रहे हैं? करना क्या चाहते हैं? और ये शादी वाली बात किस तक पहुंचाना चाहते हैं जो इतना हंगामा कर रहे हैं? देखो भाई, मैं तो अब कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि एक बार मेरी जुबान फिसल गई, अगर दूसरी बार फिसल जाएगी तो ये दोनों माँ बेटे मेरी गर्दन ही काट देंगे। तो फिर आप लोग सब भी तैयारियां शुरू कर दीजिए। एकांश, वो जो इनविटेशन कार्ड वाले हैं उनको बुला लो, तुम्हारे रिसेप्शन का इनविटेशन कार्ड सेलेक्ट करना है। जी माँ। वंदना जी, लीजिए ना आप। हाँ। इसमें घर का सारा सीसीटीवी फुटेज है। जी भाई साहब, सबसे इसमें सारा फुटेज है। घर में इतना हंगामा होने के बाद भी सीसीटीवी फुटेज में कोई इंसान नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये है कि ये इंसान घर के कोने कोने से वाकिफ है और उसे पता है कि वो सीसीटीवी फुटेज से कहां छुप सकता है। भाई साहब, मैंने सारे गार्ड ने पूछा, पर कड़ा से कोई भी घर से बाहर नहीं गया। इस आदमी को बाहर निकालने के लिए मुझे जीते जाते कैमरास लगाने होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कैमरास तो तोड़े जा सकते हैं, उनसे छुपा जा सकता है, लेकिन जीते जागते कैमरास से कैसे छुपेगा इंसान। भीम, भाई साहब, घर के हर कोने में गार्ड्स लगा दो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो मेरे इशारों पर काम कर रहा है। जी भाई साहब। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई लड़का नहीं लड़की है, और ये है उसका सबूत। वो जो कोई भी है मुझसे बच नहीं पाएगा। आ रहा है एकांश। तुम्हें तो एकांश से अलग करूंगी मैं। क्या है ये इतने पुराने डिजाइन? वीरेन की शादी का कार्ड है ये। अग्निवंशी खानदान का फंक्शन है, पुरानी चीजें आप मुझे फिर से दिखा रहे हैं। ये सब कुछ नहीं चलेगा, मुझे कुछ अच्छा दिखाइए। मैडम जी, आप ये देखिए, ये हमारा बेस्ट सेलिंग कार्ड है। इसका डिजाइन आजकल बहुत चल रहा है। माँ की बातों से लग रहा है कि ये सालों से इस घर के कार्ड छाप रहे हैं। मतलब इसने पलक एकांश की शादी के कार्ड्स भी छापे होंगे। माँ, मैं कुछ बोलूं? हाँ मैं, बोलो। वो शादी इतनी जल्दी जल्दी हुई कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई। क्या मैं रिसेप्शन के कार्ड चूज कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैं है, ये भी कोई पूछने की बात है? आओ देखो, इन्हें दिखाइए। और अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो? ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? कुमार जी, छोटी बहू को जैसा डिजाइन देखना है आप उसे दिखाइए, किसी बात की मनाही नहीं, ठीक है? जी मैडम। रानी जी, माँ डिजाइनर ने कुछ कपड़े भेजे, चलो मेरे साथ देखने के लिए। जी, मैं आती हूँ जब तक तो ज्वेलरी पसंद कर। हाँ भैया, आपके पास जितनी डिजाइन है आप सारी मुझे दिखा दीजिए। वैसे महक, तुम्हें एकांश के पसंद नापसंद के बारे में क्या पता? एक काम करो, इन्हें मुझे दे दो, मैं सिलेक्ट करके तुम्हें बता दूँ। वैसे महक, मानना पड़ेगा, अपने पति के बारे में इतना कुछ पता होने के बाद भी अभी तक उन्हें नहीं छोड़ा। तुम छोटी शहर की लड़कियों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट, आई मीन आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का तो नहीं पता, लेकिन हमें संस्कार जरूर होते हैं। तुम बड़े शहर वाली लड़कियों की तरह दूसरों के पतियों पर डोरे नहीं डालते। महक, त्रिशा मेरी बहन,
त्रिशा की बेइज्जती मतलब मेरी बेइज्जती। और ये बात तुम भूलना मत महक। फिर तो भाभी आपको त्रिशा को डांटना चाहिए, क्योंकि मेरी बेइज्जती मतलब पूरे अग्निवंशी खानदान की बेइज्जती। आखिर मैं मिसेस एकांश अग्निवंशी हूँ। छोटे शहर से जरूर हूँ, लेकिन मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है कि अपने पति के अतीत की वजह से अपना और उनका आज और आने वाला कल खत्म कर दूं। अगर आपका हो गया हो तो प्लीज यहाँ से जाइए। मुझे एक कार्ड पसंद करके अपनी सासू माँ को दिखाने हैं। त्रिशा, त्रिशा, कपड़े तो देख ले। त्रिशा, दिख रही है अब। सॉरी भैया, आप तो इस परिवार के लिए बहुत पहले से कार्ड्स बना रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। विनती नहीं, आप आदेश दीजिए। मुझे 2 टाइप के कार्ड्स चाहिए, एक जिसमें फूल पत्तियों वाला डिजाइन हो और एक जो आपने इससे पहले कांच की पहली शादी के लिए बनाया था।